अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 17। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि ये बताए कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का मोस्ट रिलायबल जरिया क्या है। हम किस तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। देखो ये हम पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस इज ए फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। फिजिकल पीस का मतलब यह है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है या सीडी रोम है, ये फिजिकल पीस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो मोस्ट रिलायबल जरिया है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। और हम पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिज्म फिनोमेना के थ्रू काम करता है। उसमें एक डिस्क होता है जिसके ऊपर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कोटिंग होती है और वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज होते हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। या फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं फ्लैश ड्राइव जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फिनोमेना के थ्रू काम करता है। अगर इंफॉर्मेशन है तो वहां पे चार्ज स्टोर होता है और जब चार्ज स्टोर होता है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चार्ज नहीं है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इनमें जो मोस्ट रिलायबल है, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ड डिस्क है, यूएसबी है और सीडी या डीवी रोम है। आजकल जो है फ्लॉपी इस्तेमाल नहीं होती, हम ज़्यादातर हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश इस्तेमाल करते हैं और सीडी या डीवीडी को हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डाटा। डाटा से इंफॉर्मेशन किस तरह डिफरेंट है। देखो डाटा जो है इसकी हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि द फैक्ट एंड फिगर्स, किसी चीज के हवाले से जो हकीकत होती है उसको हम डाटा कहते हैं। और जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उस डेटा से आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें मालूमात हासिल होती है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है किस चीज का, टाइम और टेम्परेचर का। मतलब यह है कि दिन के वक्त जब टाइम गुजरता है, सुबह टेम्परेचर कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या अगर अचानक बादल आ जाते हैं तो अचानक डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये हमारे पास एक डेटा है किस चीज़ के हवाले से, टाइम और टेम्परेचर के हवाले से। जब सुबह का टाइम होता है तो टेम्परेचर मैं सपोज करता हूँ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और 9 AM पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये मैंने एक डेटा शो की है। अब इसको मैं इस एक्सेल शीट के थ्रू प्रोसेस करता हूँ जिससे हमें क्लियर कट पिक्चर नज़र आएगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में मैं जाऊँगा, इसका ग्राफ मैं ड्रा करूँगा। तो ये इसका ग्राफ है। अगर इसको मैं ये करो कि ट्रेंड लाइन जो है शो करो इसके थ्रू, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। यहाँ से इस ग्राफ को जो हम देखते हैं तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि दिन के वक्त टाइम के इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इट मीन्स कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। अगर ये एग्जांपल हम देखें तो वक्त के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सुबह का टाइम है तो आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो है वो ऊपर आती है, उसकी रेस जो है वो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको हम स्टडी करेंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इसको जब हम देखते हैं तो बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं कि टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो दिस फिगर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है, इस डाटा से आई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक इज डिफरेंट इन ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव्स थ्रू स्पेस। ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी बैंड अपलिंक के लिए और डाउनलिंक के लिए क्यों डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपलिंक क्या होता है और डाउनलिंक क्या होता है।
देखो, हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं स्पेस में थ्रू सैटेलाइट, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका यह है कि हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमें स्पेस कहा गया है तो हम सैटेलाइट यूज करते हैं। तो ये एक एंटीना है जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, यानी ट्रांसमिट करता है, और वो माइक्रोवेव्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है। उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। जब यहाँ से सिग्नल्स या वेव्स इस सैटेलाइट तक ट्रांसमिट होती है उसको हम अपलिंक कहते हैं। देखो, यहाँ से सिग्नल जा रहे अपवर्ड, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं अपलिंक। और इस सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ये है कि इस सिग्नल्स को हम कहते हैं अपलिंक। और यहाँ से जो सिग्नल्स या वेव्स जो है वो ट्रांसमिट होके इस एंटीना के पास आती है, उसको हम कहते हैं डाउनलिंक। देखो, यहाँ से माइक्रोवेव जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो ये अपलिंक है और डाउनलिंक है। अब इसके दरमियान डिफरेंस क्या है? अपलिंक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाउनलिंक। वो इसी वजह से कि जब यहाँ से वेव्स ट्रेवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इसी वजह से हम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं ताकि वो इस सैटेलाइट तक पहुंचे। और वहां से चूंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी अटोनेशन, जो हम कहते हैं लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कम होती है। तो डाउन लिंक की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये इसके दरमियान डिफरेंस है। जो अप लिंक है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो डाउन लिंक है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक टीवी का स्टेशन है जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, वो इस सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट करता है। और ये हमारे घरों में जो एंटीना लगा हुआ है, सपोज वो है जो हमारे टीवी के साथ कनेक्टेड है। तो सैटेलाइट से जो हमारे पास वेव्स आती है उसको हम डाउन लिंक कहते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे एक लफ्ज यूज हुआ है फ्रीक्वेंसी बैंड। देखो, यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं, एक रिसीविंग बैंड है और एक ट्रांसमिटिंग बैंड है। दूसरी बात यह है कि ये डिफरेंस इसलिए है इन दो फ्रीक्वेंसीज में ताकि इंटरफेरेंस फिनोमेना प्रोड्यूस ना हो। हमें पता है कि अगर दो वेव्स आपस में मिल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो फिर ये होता है कि अगर यहाँ पे रिसीवर है तो ये वाला फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रांसमिट ना हो, यहाँ पे जो रिसीवर है वो इसको रिसीव करे। तो इसी वजह से अपलिंक और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट डज सेल इन सेल फोन रिफर्स टू? सेल फोन में इस सेल का क्या मतलब है? देखो, हमारे पास टावर होते हैं मोबाइल्स के, उस टावर का एक खास रेंज होता है, एक खास एरिया के अंदर उसके सिग्नल्स होते हैं। जब हम उस एरिया से बाहर निकलते हैं तो उस टावर के सिग्नल्स हमारे पास नहीं आते। जैसे कि मैंने ये शो किया है, ये एक रीजन है जिसके अंदर इस टावर के सिग्नल्स होते हैं, और ये मोबाइल अगर यहाँ पे हो जाए तो इस टावर के सिग्नल इस मोबाइल के पास रिसीव नहीं होती है। तो उस रीजन को हम सेल कहते हैं जिस रीजन के अंदर मोबाइल्स को किसी टावर के सिग्नल्स रिसीव होते हैं। तो इसी वजह से हम मोबाइल फोन को सेल फोन कहते हैं। अक्सर हम उसको मोबाइल फोन कहते हैं, लेकिन इसको हम सेल फोन भी कहते हैं। तो सेल जो है वो उस रीजन को कहते हैं जिसके अंदर मोबाइल्स के सिग्नल्स हो किसी टावर के। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कैन इंटरनेट बी यूज फॉर शॉपिंग? गिव एग्जांपल। शॉपिंग के लिए हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसका एग्जांपल दे दें। तो इसका आंसर है यस, हम शॉपिंग के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है एस वेस्टर्न वॉचेस की, इसके थ्रू हम वॉचेस खरीद सकते हैं। वो किस तरह? देखो, यहाँ पे लिखा गया है बाय नाउ, इसकी प्राइस दी गई है, डिफरेंट वॉचेस है, उसकी डिफरेंट प्राइसेस है। अगर हम इस वॉच को खरीदना चाहें तो हम क्या करते हैं कि इस पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नाउ, इस पे मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें ये वॉच हमें नजर आएगा और इसकी डिटेल जो है हमारे पास आ जाएगा। देखो, ये हमारे पास नई विंडो खुल गई है और ये वॉच है, इस वॉच की प्राइस ये है और इसकी डिलीवरी जो है वो फ्री है। अब हमने क्या करना है
कि यहाँ पे हमने अपने इंफॉर्मेशन देनी है, नाम, एड्रेस, सिटी वगैरह सब कुछ देना है। अब यहाँ पे हमें कहा गया है शिपिंग मेथड, हम किस तरह जो है इस वॉच को खरीद सकते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब यह है कि जब हमें एक घड़ी मिल जाए बाई पोस्ट ऑफिस तो उस वक्त हम उसको कैश देंगे। और दूसरा हमें ऑप्शन दिया गया है डेबिट कार्ड। हमारे पास डेबिट कार्ड होता है या वीज़ा कार्ड होता है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी डिटेल आ जाएगी। लेट सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ पे नाउ, तो देखो मुझे तो यहाँ पे कहा है कि आपने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, मतलब है कि एड्रेस वगैरह आपने नहीं लिखा। जब हम एड्रेस वगैरह लिखेंगे उसके बाद जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मुझे कहा जाएगा कि आपकी जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर इंटर करें, तो ऑटोमेटिकली हमारे डेबिट कार्ड से उसके पास पैसे चले जाएंगे। तो ये एक तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग का। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसके थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेबसाइट है कमालिया कदर, इसके थ्रू हम इन कपड़ों को खरीद सकते हैं। जो भी कपड़ा हमें पसंद आ जाए उस पर हम क्लिक करेंगे और बाकी प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया। हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ ए फ्लैश ड्राइव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोरेज डिवाइसेस। दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है या सीडी है या डीवीडी है, उनसे फ्लैश जो है किस तरह डिफरेंट है। देखो यहाँ पे एक प्लेटर होता है यानी एक डिस्क है, ये मूव करता है और ये मैग्नेटाइज होता है तब जाके इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और इस तरह यहाँ पे भी एक डिस्क लगा होता है जो कि उस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक लेयर होता है जो मैग्नेटाइज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिज्म का फिनोमेना यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे चार्ज स्टोर होते हैं, उस चार्ज के थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं और इस तरह का कोई मूविंग पार्ट इसमें नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 17। थैंक यू।